मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है, सारी पार्टियों का अलग अलग अपना दावा है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का जो एक चेहरा है, जो एक ब्रांड हिंदुत्व की बात होती है, बार बार समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, मायावती सब ये कहते हैं कि धर्म की पिच पर आप लोग विपक्ष को ले आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। राष्ट्रवाद, विकास और गरीब कल्याण ये हमारे मुद्दे हैं। सुरक्षा से सुशासन तक ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा और करके दिखाया। आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने कहा, करके दिखाया। हमने जो कहा सो करके दिखाया, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी, धर्म की जब बात हो रही है तो विपक्ष राम मंदिर को लेकर के उनके अस्तित्व पर सवाल उठाता था। आज काशी में एक भव्य दृश्य देखने को मिल रहा था। चंदन लगाए सर पे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हों, तो ये परिवर्तन क्या बुलडोजर की वजह से है या आप लोगों ने? देखिए, ये हमारी वैचारिक विजय का एक शुभारंभ है। जो लोग कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, आज आपने देखा होगा ये सभी लोग जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर रहे थे, शुभारंभ करने के लिए गए थे, उस समय इन सब ने कहा था कि राम तो हमारे भी हैं। उस समय इन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकारा ना, अखिलेश ने कहा था रोम रोम में, सभी ने कहा था उस समय। दूसरा, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आपने यह भी देखा होगा क्या जो बजरंगबली की गदा लेकर के जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं। और आप देखना 2024 का चुनाव आते आते ये सभी लोग 2024 आते आते अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये सब परिवर्तन है, देखते रहिए। ये बात तो रामगोपाल यादव ने भी जब संसद चल रहा था राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि बार बार बीजेपी और विशेष तौर से उन्होंने गृह मंत्री का नाम लिया अमित शाह जी का, और कहा कि वो बार बार कहते हैं कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हमको डराते हैं, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम और तेज मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना कि ये परिवर्तन है। जो राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते थे, राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं। आप देखना एक बहुत जल्दी कार्य सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये वैचारिक विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी की विजय का क्रम जो प्रारंभ हुआ है 2014 से, जातिवाद की राजनीति जब समाप्त हुई, वो परिवारवाद की राजनीति जब समाप्त हुई, तो ये निखार भारतीय राजनीति का नया रूप है, जो सही मायने में भारत और भारतीयता को सम्मान देने में एक नई होड़ प्रारंभ कर रही है, एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर रही है। मुख्यमंत्री जी, इस चुनाव में दो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पहला रोजगार का, और दूसरा जो पेंशन बहाली की बात है, उसको लेकर के बड़ी प्रमुखता से इस बात को कहा जा रहा है। जो आप लोगों ने ब्रेकिंग सेरेमनी की थी, इन्वेस्टमेंट समिट किया था, उन तमाम विषयों को उठाया जा रहा है। तो 5 साल में इस विषय को आप कैसे देखते हैं, और जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। ये उत्तर प्रदेश के 5 लाख नौजवान पहली बार सरकारी नौकरी इतने बड़ी पैमाने पर पाए थे। और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2003 से 17 के बीच अगर हम 14-15 वर्षों के कार्यकाल को देखेंगे तो संयुक्त रूप से भी इन 14-15 वर्षों में इतनी भर्तियां नहीं हो पाई थी, इतनी नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। हमने यहाँ नियुक्ति भी दी, लेकिन नियुक्ति के साथ साथ हमने प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर रोजगार और नौकरी की संभावनाएं बढ़ी हैं। नौकरी और रोजगार की संभावनाएं किस कदर बढ़ी हैं? हमने 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है इन 5 वर्षों में, जबकि इसमें 3 ही वर्ष हमें कार्यकाल के लिए मिले थे। 2 वर्ष तो हम लोगों को कोविड प्रबंधन में हमारे खर्च हुए थे। तो ये कुछ परिवर्तन जो प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिले होंगे, ये उस रूप में ये चीज़ें इस रूप में हैं। अगले 5 साल के लिए भी हमने लक्ष्य तय किया है
कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा रोजगार से के साथ जोड़ने का कार्य होगा। तो ये सरकार का अभियान है, सरकार डबल इंजन की सरकार इसी गति से आगे बढ़ेगी, कार्य करेगी।